नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बज़ब्रेज़ वॉइस और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली में जो अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उस बारे में। क्योंकि कुछ वीडियोस जो सामने आई हैं उसको देखने के बाद मेरा मन नहीं माना कि मैं इस मैटर में अपना रिएक्शन ना दूँ। माना स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया वो बहुत ज़रूरी था। पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और स्टूडेंट ने इसके लिए आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। और लोकतंत्र में अधिकार है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन क्या जो तरीका था वो आपको सही लगा? बस मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिन्हें देखने के बाद मन सच में आहत हुआ है, सच में बुरा लगा है। जैसे कि जिसमें स्टूडेंट्स इतना गलत, इतनी अभद्र भाषा हमारे पीएम के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी के विरोध या किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बस उस एक एजेड या जो भी है बड़े पर्सन के पक्ष में हूँ जिसके लिए इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया गया, वो चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई और अन्य व्यक्ति। तो प्रधानमंत्री को लेके इतनी गालियाँ, इतनी अभद्र भाषा, इतना गंदा करा गया ना कि जो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि उनकी माँ जो आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनकी माँ तक को नहीं छोड़ा गया। उनकी माँ के लिए भी इतनी अभद्र भाषा का यूज़ किया गया। तो वो कहीं न कहीं बहुत गलत था। एक छात्र को बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप अपनी आवाज़ उठाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सम्मानजनक तरीके से, आप किसी को अपमानित करके इस तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हो, ये बेहद बेहद गलत लगा। क्योंकि आप कई बारी क्या होता है कि हमारे घर में भी हमें हमारे बड़ों के साथ कई बार असहमति होती है, हम उनकी बात से एग्री नहीं होते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने सबने अपने घर में फ़ील किया होगा कि कई बार बड़ों की चीज़ों से हम सहमत नहीं होते हैं जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उनके साथ गाली गलौज या बदतमीजी या अभद्र भाषा पर उतर आएँ, उनके साथ बदतमीजी करें। तो जब हम अपने घर में किसी बड़े के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं ये देश भी हमारा एक घर है और उसकी जो मुख्य पोस्ट पर या जो बड़े उस पर बैठा है एक उम्रदराज व्यक्ति, उसका भी अपमान नहीं कर सकते हम। आप अपनी बात रखो, आराम से सम्मानजनक तरीके से अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से बोलो, तो कहीं न कहीं समझी जाएगी। लेकिन इस तरीके से इतना गंद सिर्फ़ गाली गलौज तक ही सीमित नहीं, बस वो जो वीडियोज़ हैं ना उसे यूट्यूब पर लगाया नहीं जा सकता। अदरवाइज़ मैं दिखाती आप लोगों को कि किस तरह से सीमा का उल्लंघन हुआ है। मुझे पर्सनली ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा मानना है कि अपनी बात रखो, बहुत ज़रूरी है। कई सारे मैटर मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिन पर अपनी बात रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सम्मानजनक तरीके से एक सीमा में रह के। इस तरह से किसी को सोशल मीडिया पर या कहीं भी अपमानित करके तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी इस मैटर में क्या राय है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या आपका भी मानना है कि प्रोटेस्ट किया गया वो सही था, लेकिन जो तरीका था वो बेहद गलत था? आप इस मैटर में क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।